डॉक्टर साहब, आजकल लोग अकेले बहुत हो गए हैं। मतलब या तो बाय चॉइस सिंगल हैं, या बाय चांस ऐसा है कि अकेला हस्बैंड या अकेली वाइफ रह गई हम्म। और बच्चे बाहर हैं और वो जी। बिल्कुल अकेले घर में रहते हैं। तो ऐसे लोग मेडिकल इमरजेंसी में या सिम्टम्स को कैसे पहचानें, और कौन कौन से सिम्टम्स पे उनको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए या किसी को बुलाना चाहिए, और रात या दिन में कौन से टाइम में कैसा फील हो रहा है, हम्म। इसकी जागरूकता थोड़ी सी देने की ज़रूरत है। देखिए, जो मेजर सिम्टम होते हैं ना, जैसे एक तो कार्डियक इमरजेंसी होती है। तो कार्डियक इमरजेंसी में जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो एक तो नोज़िया की फीलिंग, अच्छा। आपको बहुत ज़्यादा जी मिचलाने लग जाए बिना किसी स्पेसिफिक कारण के लिए, या चेस्ट के जो सेंटर में यहाँ बर्निंग होने लग जाए, हैवीनेस फील होने लग जाए, या फिर आप जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हो या घर में थोड़ा चलते हो 20 30 50 कदम, और आपको लगता है कि मेरी तो सांस सी फूल रही है। तो उन सीनियर सिटीजन्स को तुरंत अपने हेल्प है उसको कॉल करना चाहिए। दे शुड कंसल्ट ए कार्डियोलॉजिस्ट। और यहाँ पर मैं ये ज़रूर राय देना चाहूँगा, ये मॉडर्न सोसाइटी में जो मुझे कमी नज़र आ रही है कि सीनियर लोगों के यंग फ्रेंड्स कम हैं। हाँ। मेरा ये मानना है कि हर सीनियर आदमी को 2 से 4 तो अपनी एज ग्रुप के दोस्त रखने चाहिए, और कुछ अपने से छोटी 10 12 साल छोटी उम्र के कुछ ऐसे दोस्त जरूर रखने चाहिए। और मैं वर्ड पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, दोस्त हम्म। जिनसे आप बिल्कुल खुले हुए हो, हम्म। जिनकी उम्र आपसे कम से कम 20 साल छोटी हो। हम्म। 5 7 10 लोग ऐसे जरूर होने चाहिए, क्योंकि क्राइसिस के टाइम या कहीं आपको लेके जाना है, शिफ्ट करना है, तो उसमें से कोई ना कोई उस ग्रुप में से आपकी सहायता कर सकता है। अवेलेबल हो। हाँ, अवेलेबल भी होता है, उनमें एंथुजियाज्म भी होता है राइट। और फिजिकल स्ट्रेंथ भी होती है, हम्म। समय भी होगा, और 20 में से कोई एक दो को मिलेगा आपके लिए समय। तो वो अपने आप को उसका ध्यान रखना है। दूसरा, सीनियर्स में कई बार जैसे मान लो कोई डायरिया वगैरह हुआ, और उसमें कई बार क्रिटिकल हो जाते हैं, लोग डिले कर देते हैं। 1 2 केस मेरे नोटिस में आए इन्हीं दिनों में। तो यदि आपको लूज मोशन वगैरह ज़्यादा हो तो वाटर लॉस बहुत जल्दी होता है, तो उसका भी ध्यान रखें। तो उसमें ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सेम इज़ विद दी लंग इन्फेक्शन। नहीं, इंतज़ार करना मतलब मेडिकल हेल्प लेना मेडिकल चाहिए हेल्प ना। जल्दी लेनी चाहिए, ठीक। उसके लिए ये नहीं कि भाई डॉक्टर को कल दिखा देंगे परसों दिखा देंगे, हाँ, क्योंकि इमीडिएटली। वाटर लॉस बहुत क्रिटिकल होता है इस एज के अंदर। यदि डिहाइड्रेशन हो जाता है तो आदमी बहुत जल्दी कोलैप्स होता है। और इसके अलावा जैसे अ, जो सीजनल जो चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं, उनको सिर्फ आप वायरल नहीं मानना चाहिए यदि 70+ की एज है तो। अच्छा। क्योंकि 70+ एज में न्यूमोनिया जो होता है ना, खासकर इवन वायरल न्यूमोनिया भी वो उनके लिए काफ़ी सीरियस हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा खांसी हो, बहुत ज़्यादा सडन कोई फीवर आए, हल्का चेस्ट में एक पर्टिकुलर एरिया में साइड ऑफ द चेस्ट कोई पेन हो, तो वो इंडिकेट करता है कि न्यूमोनिया है। तो उसमें उनको, मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में उनको एडवाइस टाइमली ले लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। जो जो मैंने फर्स्ट जो कार्डियक पॉसिबिलिटी बताई, उसमें तो इमीडिएट रश करना है। बाकी के अंदर आप 24 48 घंटे वेट कर सकते हो। और लूज मोशन में ये खास ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंट ज़्यादा हो तो फिर इमीडिएट उसमें भी हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बड़ा सडनली शरीर को नीचे लाता है। जी। वो ध्यान रखना होता है। और जैसे शुगर पेशेंट्स हैं या एज ग्रुप, जैसे आज तो 30 35 की एज या में भी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं और वो सिंगल हैं। सिंगल से मतलब है, कलीग्स होंगे, वर्क प्लेस के दोस्त होंगे, हाँ, सब लेकिन हैं, बट सिंगल भी काफ़ी मिलेंगे आपको। पर्सनल हाँ। दोस्त एज सच नहीं हैं इन या लोगों के। एंड हैं भी तो क्योंकि यंग हैं, तो एक ईगो बड़ी आड़े आती है या किसी से हेल्प मांगने में। या तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे कि आप यंग हो, माना सब ठीक है, लेकिन जब हेल्थ की इशू है तो उस समय तो सब चीज़ छोड़ के पहले उसका केयर होना चाहिए ना। देखिए सागरिका, ये जो सोशल कनेक्टिविटी है, जी। वो भी हेल्थ का पार्ट है। मतलब सोशल हेल्थ उतना इम्पोर्टेंट है जितना आपका बॉडी की हेल्थ है। तो सोशल कनेक्टिविटी तो रखनी चाहिए। और जिन लोगों के जैसे डायबिटीज़ जैसे रोग हैं,
तो ग्लूकोमीटर घर पे होना चाहिए। और जो शुगर पिल्स होती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो वो बहुत रिस्की होता है, तो वो आपके घर पे होनी ही चाहिए, जिनके चाहे वो काम आए, चाहे ईयर एंड में आपको फेंकनी पड़े, लेकिन 2-4 इमरजेंसी में अपने पास होनी जरूर चाहिए कि सडन यदि ब्लड शुगर लो हो जाता है तो आप तुरंत उसका उपयोग कर सको। और इसके अलावा तो मोटे तौर पे तो देखिए 3-4 ये ग्रुप आते हैं। और जो लोग सिंगल रहते हैं या बहुत छोटी फैमिली है, और चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, उसमें तो मैं ये कहूँगा सोशली कनेक्टेड रहें। और आपका जो जो कनेक्शन है उनकी वजह से आपका एक तो लॉनलीनेस कम होगी, क्योंकि बहुत अकेला रहते हैं तो डिप्रेशन में जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो लॉनलीनेस है वो डिप्रेशन का सबसे मेजर जो कॉज है उसमें से एक है, तो उसको हम बहुत कैजुअली नहीं ले सकते।